हेलो एंड वेलकम। डू यू नो लोग गलती क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करने की जल्दी में थियोरिटिकल प्रोसेस को सीखते ही नहीं है और बाद में डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने लगते हैं और फिर कुछ समझ में नहीं आता। हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें क्लाउड फ्रंट के सभी कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से समझना है, यूज केस क्या है वो समझना है। बहुत देर नहीं लगेगी, उसके बाद ही प्रैक्टिकल की तरफ जाना है। इस वीडियो में हम क्लाउड फ्रंट के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। राइट नाउ मैं अभी AWS कंसोल में हूं और यहां से क्लाउड फ्रंट में जा रहा हूं। जैसे ही आप क्लाउड फ्रंट में जाओगे, क्योंकि मैं अभी पहली बार ओपन किया है, देखो यहां पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। फिर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे तो यहां पर भी कई सारे वर्डिंग्स, कई सारे कंपोनेंट्स के बारे में हमें पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो पूरी प्रोसेस हमारे लिए इजी हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हमें अपना पहला क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो उसके लिए थियोरेटिकल प्रोसेस में हमें क्या समझना पड़ेगा उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद 100% प्रैक्टिकल की ओर हम जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि क्लाउड फ्रंट जो है वो आपकी वेबसाइट को होस्ट नहीं करता है, वो आपकी कंटेंट को कैश करता है एज लोकेशंस। तो यहां पे क्लाउड फ्रंट में हमें वेबसाइट होस्टिंग वगैरह नहीं करना है। हमें ये बताना है कि कौन सी कंटेंट हमें कैश करनी है, कौन से लोकेशन पे हमें कैश करनी है, उसके लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सब कुछ आप डिफाइन कर सकते हो विद द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? अ कॉन्फ़िगरेशन दैट स्पेसिफाई हाउ द कंटेंट शुड बी कैश्ड एंड डिलीवर्ड, इंक्लूड सेटिंग सच एज ओरिजिन्स, कैश बिहेवियर्स एंड सिक्योरिटी। देखिए, क्लाउड फ्रंट के 3 एडवांटेज के बारे में हमने बात तो की ही थी। एक और एडवांटेज है विच इज रियली वेरी गुड कि आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर भी कर सकते हो। अभी हम सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, बस आपको ध्यान में रखना है। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तब डेफिनेटली सिक्योरिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो मेन चीज क्या समझनी है हमें कि क्लाउड फ्रंट में जो भी आपको सेटिंग करने हैं वो सब सेटिंग्स आप डिस्ट्रीब्यूशन बना के करोगे और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही हम कैश डिटेल, ओरिजिन सब कुछ डालेंगे। अब देखो यहां पे एक वर्ड आपको समझना पड़ेगा, यह है ओरिजिन्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज वेल। ओरिजिन्स। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि वेबसाइट जो आपका होगा, राइट, वेबसाइट जो आपका होगा वो वेबसाइट आप उसी जगह पे स्टोर करोगे जो जनरली आप स्टोर करते आए हो। क्लाउड फ्रंट आपकी वेबसाइट का कैश एज लोकेशन पे पहुंचा देगा, या आपकी वेबसाइट की कंटेंट जो है स्पेसिफिकली स्टैटिक कंटेंट है उसको एज लोकेशन पे कैश कर देगा, जिससे आप नियर बाय लोकेशन से यूजर को वो सर्व कर सको। तो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, जैसे यहां पे मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूं, तो मुझे ओरिजिन देना पड़ेगा। ओरिजिन का मतलब है एक्चुअल आपकी वेबसाइट कहां पे होस्ट है और वेबसाइट को आपको इनशॉट कहां से उठाना है और एज लोकेशन पे आपको कैश करना है, राइट। तो ओरिजिन में आप कई सारी AWS सर्विसेज का यहां पे यूज कर सकते हो। देखिए यहां पे मैंने पूरा लिस्ट दिया है। जैसे अगर आपकी वेबसाइट है वो S3 बकेट में है या EC2 इंस्टेंस में है या लोड बैलेंसर में है, लामड़ा में है, तो कई सारी AWS सर्विसेज है
जिसे आप एज अ ओरिजिन सेट कर सकते हो। इवन एपीआई गेटवे है, और सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है, ये इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑन प्रीमाइसिस वर्चुअल मशीन है, जैसे आप बोलोगे कि भैया मैंने जो वेबसाइट है वो तो अपने ऑन प्रीमाइसिस डेटा सेंटर में रखा है, मेरा वेब सर्वर तो VMware का वर्चुअल मशीन है जो ऑन प्रीमाइसिस है, मुझे AWS के वेब सर्वर वगैरह नहीं चाहिए, मुझे तो वहां से कंटेंट कैश करना है AWS के एज लोकेशन पे, तो भी हो सकता है, यानी कि ऑन प्रीमाइसिस पर भी हो सकता है। ये दो सर्विसेज के बारे में मैं आगे समझाऊंगा, ये स्टोर फ्रंट की सर्विसेज है। पर इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं कि ओरिजिन कैन बी S3 बकेट, EC2 इंस्टेंस, लोड बैलेंसर, लामड़ा, API गेटवे, ये दो सर्विस के बारे में हम आगे बात करेंगे। और इवन अगर आपको ऑन प्रीमाइसिस सर्वर को भी एज अ ओरिजिन सेट करना है तो आप कर सकते हो। ये याद रखना, ऑन प्रीमाइसिस सर्वर भी क्लाउड फ्रंट का ओरिजिन हो सकता है, राइट। अब एक बार आपने ओरिजिन स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद आगे आपको यह बताना पड़ेगा कि भाई मुझे मेरे वेबसाइट को कौन से एज लोकेशन पे कैश करना है। देखिए यहां पे यूज ऑल एज लोकेशन, AWS के पास 400 प्लस एज लोकेशन है, और अगर आप चाहो तो अपनी वेबसाइट ऑल 400 कैश लोकेशन एज लोकेशन पे कैश कर सकते हो। अगर आप स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि भाई कौन से एज लोकेशन पे हमें अपनी वेबसाइट को कैश करना है। जैसे अगर मैं आपको क्लाउडफॉक्स का एग्जांपल दूं, तो हमारे कई सारे स्टूडेंट्स और USA से आ रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि भाई हमारा कंटेंट USA में कैश हो, पर अफ्रीका से बहुत कम यूजर आ रहे हैं तो हमें वहां पे कैशिंग नहीं चाहिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो इससे पैसा मनी सेव हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ऑल लोकेशन पे करूंगा तो कैश कंटेंट का मुझे पैसा देना पड़ेगा, पर कोई वेबसाइट वहां से ओपन नहीं कर रहा है तो उसका एडवांटेज मुझे नहीं मिलेगा। तो यहां पे आप एज लोकेशन सिलेक्ट करोगे, इसका मतलब यह है कि आपको कहां पे अपनी कंटेंट को कैश करना है, और AWS के अंदर 400 प्लस एज लोकेशन ग्लोबली है, तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपको जो चाहिए वो एज लोकेशन या उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप अपनी कंटेंट को कैश ना कर पाओ। देन अगर आपने ये सेटअप कर लिया, मेनली ओरिजिन डिफाइन कर दिया कि भाई मेरी वेबसाइट कहां से आएगी, उसके बाद उसको कहां पे कैश करना है, उसके लिए आपने एज लोकेशन बना लिया। वंस यू विल डन दिस, आपका डिस्ट्रीब्यूशन आप जब कंप्लीट कर लोगे, तब एंड में आपको एक क्लाउड फ्रंट URL दिया जाएगा। अब ये जो क्लाउड फ्रंट URL है उसको आप DNS के साथ यूज करोगे या आप अपने यूजर को प्रोवाइड कर दोगे। अब उसी URL का यूज करके यूजर जब अपनी वेबसाइट को ओपन करेगा तो ऑटोमेटिकली जो भी कंटेंट है, जो स्टैटिक कंटेंट है आपकी वेबसाइट की, जिसको आपने कैश किया है, वो उसी लोकेशन से, यानी कि उस यूजर के नियर बाय एज लोकेशन से उसको मिल जाएगी। अब URL आपको क्लाउड फ्रंट देगा, पर आप बोलोगे नहीं भाई मेरी कंपनी का नाम तो क्लाउडफॉक्स हब है तो मुझे उसी टाइप का चाहिए, तो आपको DNS नेम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उस URL का हम CNAME रिकॉर्ड वगैरह बना लेंगे और उसके बाद अपने नाम से उसी वेबसाइट को हम ओपन करेंगे। तो याद ये रखना है कि 3 चीजें होगी यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा एज लोकेशन, और उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब हमें क्लाउड फ्रंट URL मिलेगा। अब यहां पे आपको क्वेश्चन 100% आएगा कि आपने तो ये कई सारे ऑप्शंस के बारे में बात ही नहीं की। देखो यहां पे कितने सारे ऑप्शंस है। नो प्रॉब्लम, मैंने मेन कंपोनेंट जो पूरी प्रोसेस थी उसको समझने के लिए जो भी कंपोनेंट्स है उसके बारे में बात की। हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। पहला प्रैक्टिकल जो है उसमें हम S3 स्टैटिक वेबसाइट को क्लाउड फ्रंट के थ्रू
कैश करेंगे और उसको पूरा टेस्ट करने वाले हैं। तो जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तब इसमें जो भी सारे ऑप्शंस यहां पे मिल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। आई होप ये पूरी सिस्टम अभी आपको समझ में आ चुकी होगी। कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी पहली लैब, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस। आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिएगा क्योंकि क्लाउड फ्रंट के वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू, गुड बाय।